आप सभी दर्शकों को मेरा सादर जय सतनाम। आज हमारे इस नए अंक में हम पेश करने जा रहे हैं हमारे धमतरी जिला के सतनामी समाज के शहर अध्यक्ष, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, श्रीमती मीना कुरी जी से मिल रहे हैं। तो दर्शकों से हम आपको मिलाना चाहेंगे। आप सभी को मेरा जय सतनाम। हाँ, तो हम आपसे कुछ बारे में बात करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय जी, कि हम देख रहे हैं कि अभी तक सतनामी समाज के जितने भी ब्लॉक है या जिला है या किसी भी स्तर पर हम देख रहे हैं कि देखे थे कि पुरुष ही अभी तक अध्यक्ष बनते आए थे, लेकिन आप पहली महिला अध्यक्ष है, साथ ही साथ आपके सचिव भी महिला है। तो हमारे सामाजिक जनों ने आपको महिला पद पर मतलब अध्यक्ष पद पर आपको चुने हैं। इस बदलाव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अपने सामाजिक बंधु को सादर जय सतनाम प्रेषित करती हूँ। और ये जो बदलाव आया है, बदलाव तो होना ही था, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। और ये जो बदलाव है, ये अभी का बदलाव, हमारे पूर्वज संत गुरु घासीदास बाबा पहले से ही समानता के विषय में चर्चा किया करते थे, समानता को आगे बढ़ाने के लिए बोले थे। तो उसी समानता के फलस्वरूप आज ये जो बेटा और बेटी एक समान पहले से ही बोले थे गुरु घासीदास बाबा जी ने, उसी समानता के तहत आज पहले गुरु घासीदास बाबा वंश के बेटे लोग आते थे, बेटे पदाधिकारी बनते थे, बेटे अध्यक्ष बनते थे। आज मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रही है कि हमारे शहर के सभी जागरूक हमारे समाज के नागरिकगण मुझे शहर अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किए। और बदलाव तो जरूरी ही है, और मैं चाहूँगी कि ये बदलाव आगे और क्रांतिकारी रूप से हमारे समाज में आगे आते रहें। बहुत बढ़िया। मतलब हम ये समझना चाहें कि आप हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के विचार के बदौलत आप आगे काम करना चाह रही है। जी चाहते हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं मैडम, कि आप हमारे सतनामी समाज के सामाजिक जनों को अपना क्या संदेश देना चाहती है? मैं अभी के स्थिति में देख रही हूँ कि हमारे समाज में हम लोग पढ़ लिख के आगे तो बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों में आज हम लोग पदासीन तो हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हम लोग क्या बताएंगे हमारे इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। तो मैं हमारे समाज के जो लेखन कार्य करते हैं, जो साहित्य क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अन्य क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगी, या जो हमारे आसपास के हैं बच्चे लोग से अन्य चीज़ भी शोध ना करके हमारे गुरु घासीदास बाबा है या जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें समानता और समता का अधिकार दिलाए हैं, समता के बारे में विषय में ज्ञान दिए हैं, उनके बारे में शोध करें। उनके बारे में साहित्यिक रूप से हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कहा जाता है, जिस समाज का इतिहास नहीं है तो उसका आगे का भी आप कैसे निर्माण करोगे। इतिहास को देख के ही आगे को हम लोग उसका अच्छे से निर्माण करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज के बच्चे के लिए एक अच्छा सा, जो भी हमारे इतिहास को मैं सुनी हूँ कि दमन हो चुका है हमारे इतिहास, तो हमारे पास अभी कहीं कहीं है, लेकिन अब जो मेन इतिहास है वो आज तक हमारे बच्चों या हम तक नहीं पहुंच पाई है। तो उसको हम शोध करें और ऐतिहासिक चीज़ हमारे जो पूर्वज जो क्या काम किए हैं उसको हम अपने बच्चे को पढ़ा सके, बता सके। और पढ़ाई लिखाई बस नहीं करना है, उसमें हमको साहित्यिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। अभी देवदास बंजारे जी जो हमारे पंथी नृत्य में संदेश देश विदेश में संदेश दिए हैं, तो इसी में आगे बढ़ाना है। पंथी नृत्य के अलावा हमको लेखन के क्षेत्र में भी हमारे समाज के लोगों को आगे आना जरूरी है। तभी हम अपने समाज की बात और जो हमारे पुरखा की बातें, जो समता समानता की बातें कही हैं, तो पढ़ाई कर ही नहीं, हम उसको साहित्यिक और लेखन के रूप में भी सबके सामने लाएं और हमारे पूर्वज की बात को सबके सामने प्रेषित कर सकें। मतलब आपके हिसाब से हमारे समाज के बच्चों को या युवाओं को साहित्य और लेखन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपना इतिहास भी नहीं बना सकता, नहीं बन सीधे क्षेत्र में आप यही संदेश देना चाहती हैं जी। दूसरा प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं मैडम जी, हमारा सतनामी समाज गुरु घासीदास के विचार का समाज है, ये कितना तक ऊंचा है?
हमारे गुरु घासीदास के विचार के रूप में कितना काम कर पाया है, या इसके बारे में आप क्या सोचती है? गुरु घासीदास बाबा के विचारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो गुरु घासीदास बाबा समानता की बात कही थी। तो समानता के बारे में अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी एक महिला अध्यक्ष बनी हुई है, हमारे समाज की प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरी बात कहना चाहूँगी कि हमारे समाज की पहले के अपेक्षा आज बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं, सिर्फ पढ़ी लिखी है, गढ़ी नहीं हमारे समाज की महिलाएं, तो इसमें भी परिवर्तन आया है। और आज पहले के ज़माने में महिला लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, घर के अंदर एक सीमित हो जाते थे। आज हमारी महिलाएं पढ़ लिख कर आगे आ रही हैं। तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुरुष प्रधान भी बहुत सहयोग किए हैं, उसके लिए भी बहुत, तो ये गुरु घासीदास बाबा के विचार को जान के ही वो चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं भी आगे बढ़े, इसीलिए आज उनके सहयोग के कारण महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। दूसरा चीज़ चाहूँगी, मैं शिक्षा तो बताई हूँ, समानता भी बता चुकी हूँ, और आज हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे जो वैज्ञानिक बन रहे हैं, हमारे समाज के बहुत सारे हर विभाग में जा रहे हैं, जैसे कि रेल में है, वायुयान में है, साइंटिस्ट में है, हर विभाग में जा रहे हैं। तो अभी के हाल में फिलहाल 50% आगे हो चुका है गुरु घासीदास बाबा के विचारों में काम, और 50% अभी बाकी है। तो जो भी काम कर रहे हैं हम, तो अलग से जो गुरु घासीदास बाबा जी सिद्धांत दिए हैं उसमें हम अलग से ना जोड़ के उसके सिद्धांत पे ही केवल काम करें, तो आज हम गुरु घासीदास बाबा जी के विचारों का कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे समाज को एक नया दर्पण दिखा सकते हैं। देखो, कल के समय में हमारे समाज को हमेशा पिछड़ी जाति के रूप में मानते थे, आज हमारे समाज की सदस्य लोग हर जगह कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, सब जगह समानता से बैठ के खाना खा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। बहुत बढ़िया विचार है। मतलब आपके हिसाब से हमारे गुरु घासीदास बाबा के विचार पे काम हो रहा है और आगे भी इसको करने की जरूरत है। अभी 50% ही कार्य हुआ है, 50% कार्य बाकी है। 50% कार्य करना क्या बाकी है, तो हम लोग अभी जो बाबा जी सिद्धांत दिए हैं उसमें से केवल आधे बातों पर अमल कर रहे हैं। जब पूरे बातों को अमल करेंगे, हमारे समाज में उसको लागू करेंगे, तो हमारा समाज बहुत ही सुंदर हो। बहुत बढ़िया। आपके जैसे अध्यक्ष जब आए हैं, हमारे समाज को मिले हैं, तो निश्चित ही हमारा समाज गुरु घासीदास बाबा के विचार में आगे बढ़ेगा।